हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हमने अभी तक डिजिटल सम में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, परसेंटेज, डेसिमल का यूज़ करना सीखा है। अब आइए हम देखते हैं कि डिवीज़न कॉन्सेप्ट में डिजिटल का सम का यूज़ किस तरह होता है। डिजिटल सम, आइए देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको एक नोट लिखना पड़ेगा। तो नोट क्या है, लिखिए। नोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है ये अंश अपॉन हर इजकल टू 1/1, 2/5, 4/7 और 8/8। क्या होता है इसमें? अंश क्या होता है, हर क्या होता है? अंश ऊपर वाला, हर नीचे वाला। इसी प्रकार इसमें नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। तो आप पूछेंगे कि इसका यूज़ क्या है। इसका यूज़ मैं भी आगे बताता हूँ। अगर हर में 2 या 2 या 5 आए तो हम 5 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी प्रकार इसमें अगर हर में 4 या 7 आए तो हम 7 या 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी प्रकार 8 आए तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब आप पूछोगे हम ऐसा क्यों करते हैं? इसका एक जवाब है। तो आइए देखते हैं हम ऐसा क्यों करते हैं। हमें हमेशा डिनोमिनेटर में डिजिटल सम का योग 1 बनाना होता है। कैसे कैसे मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। जैसे अगर हमारा 2/5 आया है तो हमें कितने से इसमें मल्टीप्लाई करें कि जो हमारा डिनोमिनेटर जो हमारा हर है वो 1 हो जाए। इसमें हम मल्टीप्लाई बाई 2, 4/10 यानी 1 डिजिटल सम।
देखा आपने। अगर हम नीचे 1 बना लेते हैं तो हम 1 से किसी को भी डिवाइड करते हैं तो ऊपर वाला डिजिटल सम उसका जो ऊपर जो अंश में होता है वो सेम होता है। इसी प्रकार हम देखते हैं 4/7 हो तो उसमें हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। ऊपर 4 × 4 × 16, इसका डिजिटल हम देखें 1 + 6 2 + 8 ऊपर 7/1 यानी 7, ये हमारा क्या होगा डिजिटल सम। इसलिए हम मल्टीप्लाई करते हैं एक ही नंबर से ऊपर नीचे। इस प्रकार इसीलिए मैंने आपसे कहा था अगर हर में 4 आए तो हमें 7 से मल्टीप्लाई करनी है, अगर 7 आए तो हमें 4 से मल्टीप्लाई करनी है। इसी प्रकार अगर हर में यानी डिनोमिनेटर में 2 आए तो हमें 5 से मल्टीप्लाई करनी है, अगर 5 आए तो हमें 2 से मल्टीप्लाई करनी है। इसी प्रकार हम देखते हैं 8 के लिए, अगर 8 आए तो हमें 8 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करनी होगी ऊपर और नीचे। ओके, समझे। मैं आपको एग्जाम्पल कराऊंगा तो आपको बहुत और अच्छे से समझ में आएगा। तो आइए देखते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी 1 आए तो 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 या 5 आए तो हम 5 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 या 7 आए तो 7 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर 8 आए तो हम 8 से मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, तो आइए कुछ देखते हैं, कुछ एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल 1 5 5 5, इसको हमें डिवाइड करना है 5 से। मैं आपको इसके लिए ऑप्शन लिख देता हूँ 3 1 1 3 1 2 3 1 3 3 1 4। आइए देखते हैं, पर ऊपर का कर लेते हैं, डिजिटल सम कितना आ रहा है। आइए फ्रेंड देखते हैं, एक एग्जांपल है आपके सामने 155/5, इसके ऑप्शन दिए हुए हैं। आइए हम इसका डिजिटल सम चेक करते हैं। इन सबका डिजिटल सम 7/5 आया। जैसा कि मैंने आपको बताया था अगर 5 आए तो हमें 2 से मल्टीप्लाई करनी है, अगर 2 आए तो हमें 5 से मल्टीप्लाई करनी है। इसी प्रकार अगर 4 आए तो हमें 7 से मल्टीप्लाई करनी है, अगर 7 आए तो हमें 4 से मल्टीप्लाई करनी है। इसी प्रकार हमें अगर 8 आए तो हमें 8 से मल्टीप्लाई करनी है। जैसे आपने देखा यहाँ 7/5 आया तो हमें यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करनी होगी, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर में यानी हर को 0 बनाना होगा। 14/10, इसका डिजिटल सम 4 + 5/1 = 5। ये इसका डिजिटल सम आया। अब आइए चेक करते हैं ऑप्शन में जिसका डिजिटल सम 5 आता है। 5 6 7 8, ऑप्शन नंबर इज ए इज द राइट आंसर। ओके फ्रेंड्स, समझे आप लोग। आइए क्वेश्चन एक और करते हैं। इसका ऑप्शन में लिख देता हूँ मैं आपके सामने। इसका डिजिटल सम 3 + 0 लिखने की जरूरत नहीं है, 6 + 5। आप यहाँ से नोट आ सकते हैं, 6 होती 9, 5 = 2 यानी 1। डिजिटल इसका डिजिटल सम 1 आया। 6 3 1 2 3 4, डिजिटल सम 1 किसका है, ऑप्शन नंबर ए। देखा फ्रेंड्स, कितनी आसानी से आप कर सकते हैं, डिजिटल सम निकाल सकते हैं। एक कुछ एग्जांपल आपको मैं और कर देता हूँ। चलो ले लेते हैं। कितना आता है देखते हैं।
ऑप्शन लिखिए इसके। इसका डिजिटल सम चेक करते हैं पहले। 9 हटा दिए, 7/5। जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर 5 नीचे है तो उसे हम 2 से मल्टीप्लाई करके कर लेते हैं। इसका डिजिटल सम 5 आए। 5 इसका आ रहा है 9, 5 इसका आ रहा है 6, 7, 7, यानी ऑप्शन नंबर इस ए द करेक्ट आंसर। ओके फ्रेंड्स, काफ़ी एग्जाम्पल हो गए हैं। आइए कुछ क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं क्वेश्चन में इसका यूज़ हम किस तरह से कर सकते हैं। कुछ बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, आइए देखते हैं। आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चन है आपके सामने जिसके ऑप्शन भी दिए गए हैं, तो आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम सबका डिजिटल सम निकालते हैं। सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर जहाँ 9 बनना है आप उसे डायरेक्ट काट सकते हैं। यहाँ कितना बचा, 6 इंटू एक्स हमें निकालना है, अपॉन 4 इजकल टू 5। इसका डिजिटल सम 5 6। एक्स ये अपॉन में आ सकता है 5। देखो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको ये बताया था, अगर नीचे 5 हो अपॉन में तो उसको हम 1 कर लेते हैं। 1 किस प्रकार करेंगे, हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, इंटू 2 इंटू 2। तो हमारा क्या है, 6 इंटू एक्स इंटू 2 इजकल टू 6। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि नीचे तो 1 बन गया, 1 से भाग करेंगे तो सेम डिजिटल सम समझ आता है। तो 6 इंटू 2 12, यानी 3 इंटू एक्स इजकल टू 6। अब यहाँ हमें x का वो मान लेना है जिसका डिजिटल सम से भाग करके से मल्टीप्लाई करके डिजिटल सम 6 ही आ जाए। सबसे पहले देखते हैं डिजिटल सम, इसका चेक कर लेते हैं पहले। 9 हट गया, 8 बचा, 9 हट गया, 2 हट गया, 7, इसका 3। अब यहाँ हम x की जगह कौन सी वैल्यू पुट करें कि जिससे हमारा डिजिटल सम 6 आ जाए। तो आइए चेक करते हैं। अगर हम x का 8 रखें तो 8 या 24, 2 + 4 इजकल टू 6, ये हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। अगर x का 2 रखें तो 3 दूनी 6 कर रहा है हमारा। 7 रखें, 3 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। और यहाँ हम 3, यहाँ हम 3 रख के देखते हैं तो भी हमारा सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो इसके ऑप्शन हमारा नंबर 1। अरे हम 3 इंटू एक्स जगह 8 रखते हैं तो 8 या 24, यानी 2 + 4 इजकल टू 6/6, यानी डिजिटल सम हमारा मैच कर रहा है। तो इसके लिए हमारा जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर इस ए होगा। ओके फ्रेंड्स, सॉरी माफ़ कीजिए, ये 93 है, 3 है उसका। समझ गए फ्रेंड्स। आइए मैं एक बार आपको और समझा देता हूँ। सबसे पहले हमने इसे सॉल्व कर लिया। इसका डिजिटल 6 इंटू एक्स, डिवीज़न है 5, हमने बताया 5 नीचे आता तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसका डिजिटल 6, तो 6 इंटू 2 12, 12 का डिजिटल सम 3 इंटू एक्स 6, यानी हम एक्स के कौन सी वैल्यू किसका डिजिटल सम रखें जिससे कि जो हमारा राइट हैंड साइड का डिजिटल सम है वो सेम आ जाए। तो यहाँ देखते हैं डिजिटल सम निकाल के। जैसा कि हमने देखा डिजिटल सम इसका 8, इसका 3, इसका 7, इसका 3। अगर हम डिजिटल सम 8 रखते हैं तो 8 इंटू 3 इजकल टू 24, 2 + 4 इजकल टू 6 इजकल टू 6, यानी राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इजकल टू राइट हैंड साइड, यानी इसका इससे सिद्ध होता है कि जो हमारा एग्ज़ाम ए है इज़ द राइट आंसर, है ना फ्रेंड्स। चलो तो आइए तो एक क्वेश्चन नीचे वाला भी कर लेते हैं। सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया था
9 हटा सकते हैं, 9 हट गया, 5 4 हट गया, तो यहाँ 4 बचा अपॉन में 1 इंटू ये 8 हो गया, ये 7 हो गया। 4/1 कर ले, कोई आप नीचे 1 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इससे कुछ नहीं होगा। मल्टीप्लाई को 1 से करेंगे, 1। मैंने आपको बताया अगर नीचे 1 हो तो ऊपर नीचे 1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इंटू 8/7। मैंने आपको बताया था अगर 7 नीचे होता है तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, इक्वल टू 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। मैंने आपको बताया था नीचे बंद करने के लिए उस 7 × 4 28, 28 2 + 8 इक्वल टू 10 यानी 1। तो उसका डिवीजन कितने आया, 4 × 4, सॉरी ये 1 ही है, वो यहाँ पे 1 है कि 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो 4 आया इंटू 8 × 4 3 × 5। इन डिजिटल सम कितना आया उसका 2, जिसका डिजिटल सम 2 है वो इसका राइट आंसर होगा। ये चेक करते हैं, मैं यहाँ लाइन के देता हूँ आपको, दिक्कत ना हो। इसका 7, इसका 9, 7 8 9, इसका 2 इंटू इसका 4। देखिए डिजिटल सम 2 किसका है, ऑप्शन इक्वल टू नंबर 6। 6 इज द राइट आंसर, 6 इज द राइट आंसर। समझ में आया फ्रेंड्स, किस तरह हमने सॉल्व किया क्वेश्चन को। 4 डिवीज़न 1 होता है तो हम नेगेटिव ऊपर नीचे 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। 4 × 4 × 4 मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह है, मल्टीप्लिकेशन 8/7। हमने बताया था जब 7 नीचे होता है तो ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। मैंने आपको पीछे बताया था 4 × 4, कोई नीचे तो 1 बन गया, नीचे ज़रूरत नहीं है लेने की, तो ऊपर 8 8 × 4 32, 32 3 + 2 इक्वल टू 5, 5 × 4 इक्वल टू 20, 20 का डिजिटल सम 2। आइए ऑप्शन में चेक करें, जिसका डिजिटल सम 2 आया वो इसका राइट आंसर। इसी प्रकार आइए हम इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। इसका डिजिटल सम कितना आया, 7 × 6/6 इंटू ये तो 9, ये तो 0 हो गया ना हमारा। इसका डिजिटल सम 6/6 0 × 9, ये तो हमारा 1 × 9 इक्वल टू 9। इसका डिजिटल सम 9 आएगा उसको, इसका 1 आया, इसका 6 आया, इसका 5 आया, इसका 9 आया। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। देखा फ्रेंड्स आपने। इसी प्रकार आइए इसे भी देख लेते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, नीचे दिया हुआ है, इसको हम किस प्रकार सॉल्व करते हैं ना फ्रेंड्स। आइए देख लेते हैं, इसे देख लेते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसे भी एक बार चेक कर लेते हैं। बस आपको जो मैंने आपको नोट लिखवाया था आपको बस उसी को ध्यान रखना है। आइए देखते हैं इसका डिजिटल सम किस प्रकार आता है। इसका ऑप्शन देखिए, देखते हैं ये उसका डिजिटल सम देखते हैं। इसका डिजिटल सम 5 7 7 3, 5/7 इंटू 7 + 3। मैंने आपको बताया अगर जब भी नीचे हर में 7 हो तो इसकी मल्टीप्लाई कैसे कर देते हैं, 4 से। क्यों करते हैं, क्योंकि हमें 0 बनाना होता है नीचे हर में। 7 4 28, 28 8 + 2 इसका 10 यानी 1, कोई दिक्कत नहीं है। इसका 2 आया, 7 + 3, 5 + 3 इक्वल टू 8।
डिजिटल सम जिसका 8 आया वो ही हमारा आंसर होगा। चेक करते हैं, इसका 8 आ रहा है, 1 9 4। 8 किसका है? ऑप्शन नंबर ए। इन डिजिटल सम जिसका एक ऑप्शन इज द राइट आंसर। ए फ्रेंड्स भी चेक करते हैं कितना डिजिटल सम आया इसका। 3 इंटू इसका आया 7 अपॉन 9 कट गया 4 5 2 3 अपॉन 2 आया। जैसे कि फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था अगर नीचे 2 आया तो इसे किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 5 से, यानी 6। जिसका डिजिटल 6 आया वही इसका आंसर होगा। देखते हैं, चेक करते हैं। 6 आ रहा है इसका, 9 8 7। ऑप्शन नंबर इज द फ्रेंड्स अब आपको एक मैं नई चीज़ बताता हूँ। आपने देखा होगा मैंने आपको 3 6 और 9 के बारे में अभी कुछ नहीं बताया, तो आइए मैं बताता हूँ। अगर डिनोमिनेटर यानी हर में 3 6 9 में से कोई भी का डिजिटल सम 3 बनना हो, 6 बनना हो या 9 बनना हो तो हमें क्या करना है? अगर हमें डिनोमिनेटर में 9 बनना है तो इसे हमें हमेशा 9 से भाग पहले करना होगा, उसके बाद हमें डिजिटल सम प्रॉपर्टीज़ यूज़ करनी पड़ेगी। अगर 6 बन रहा है, डिनोमिनेटर में 6 बन रहा है तो इसे हमें 3 से भाग देना होगा। अगर 3 बनना हो तो भी हमें इसे 3 से भाग देना होगा। क्या बताया मैंने? अगर डिनोमिनेटर यानी हर में 9 आ रहा है डिजिटल सम तो सबसे पहले हमें इसे 9 से ऊपर नीचे, जो अंश में भी 9 से भाग और हर में भी 9 से भाग देनी पड़ेगी। अगर 6 आ रहा है डिनोमिनेटर यानी हर में तो हमें ऊपर नीचे पहले 3 से डिवीज़न करना पड़ेगा। ऊपर भी डिवीज़न, नीचे भी डिवीज़न, यानी अंश में भी 3 से भाग देना पड़ेगा और हर में भी 3 से भाग देना पड़ेगा। अगर 3 आ रहा है डिजिटल सम तो हमें अंश में न्यूमरेटर यानी डिनोमिनेटर में 3 से भाग करना पड़ेगा। उसके बाद हमें डिजिटल सम की प्रॉपर्टीज़ यूज़ करनी पड़ेंगी। तो आइए एक सवाल जो आपके सामने लिखा हुआ है वो इसी तरह का है। देखिए फ्रेंड्स, सवाल है आपके सामने ये। आप देख रहे हैं ऊपर का डिजिटल सम कितना आ रहा है। सॉरी मैं ऐसे कर देता हूँ। सबसे पहले आप नीचे देखिए 3 + 3 = 6 बनना है। मैंने भी आपको बताया था अगर डिजिटल सम नीचे 6 बनना है तो हमें ऊपर 3 से डिवाइड करना पड़ेगा और नीचे 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। यानी फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ बताता हूँ, यहाँ पर 2 5 8 7 6 2/3 अपॉन 303 हमें यहाँ 3 से भाई। देखिए फ्रेंड्स मैंने जैसा कि आपको बताया था अगर डिजिटल सम 6 बनना है नीचे किसी भी तरह से तो हमें अंश में 3 से भाग देनी पड़ेगी और हर में भी 3 से भाग देनी पड़ेगी। तो हमारा कितना आया ये? तो हमारा बन के आया 86254 अपॉन 101। अब हम डिजिटल सम यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल। इसका डिजिटल कितना आया? 547/2। अब लगा सकते हैं जो हम प्रॉपर्टी में बताई थी, अगर नीचे 2 आया तो ऊपर 5 से मल्टीप्लाई 8। इसका डिजिटल सम 8 आया वो इसका 3 है 5 9 8। 8 किसका डिजिटल सम आ रहा है? ऑप्शन नंबर = डी। देखिए फ्रेंड, देखा आपने? आप सोच रहे होंगे कि ये बहुत रेयर केस है, बहुत ही रेयर क्वेश्चन होंगे जिसका डिजिटल सम नीचे 6 9 या 3 बनना है। इससे पहले जो मैंने आपको बताया था 1 2
4, 7, 5, 8 ये आपको ज़्यादा मिलेंगे। 3, 6, 9 में डिजिटल सम आपको बहुत रेयर मिलेगा। अगर मिले भी तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आप ऊपर भाग कर सकते हैं और नीचे भी भाग करें, दोनों से भाग करके तब उसे काट के, कट रहा है काट दीजिए, उसके बाद आप डिजिटल सम की जो प्रॉपर्टी बताई थी उसका यूज़ कर लीजिए। ओके फ्रेंड्स, मैंने आपको डिजिटल सम में काफ़ी प्रॉपर्टीज़ बता दी हैं कि कहाँ कहाँ यूज़ होता है। इसका डिजिटल सम का यूज़ आप स्क्वायर में भी कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से आप स्क्वायर भी इसका निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए 14 का स्क्वायर हमें निकालना है। ऑप्शन दिए हुए हैं 196, 186, सी 197, डिजिटल सम 1+4 यानी 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 25 यानी 5+2=7, जिसका डिजिटल सम 7 आया वही इसका, तो 9 काट दीजिए, 6 + 1 7, इसका कितना आया 6, इसका 8, इसका भी देखा डिजिटल सम 7 किसका है, इसका 196। देखा आपने, आप जैसे ये एक रामबाण है, इससे आप किसी का भी बहुत आसानी से डिजिटल सम निकाल सकते हैं। आपको एक और स्क्वायर निकालने का 98 का स्क्वायर निकालना है आपको। ऑप्शन दिए हुए हैं मैंने आपको बताया 9 आप बहुत हटा दिया, 8 का स्क्वायर 64, 64 का डिजिटल सम 6 + 4 = 1, जिसका डिजिटल सम 1 आए। 6 3 कट गया, 9 बचा, 6 4 10 19 9 1 10 यानी 1 8 7, डिजिटल सम 1 किसका है, देखा आपने। और आपके सामने और सामान लग देता हूँ आपके सामने, आप इसका यूज़ कहीं भी कर सकते हैं। डिजिटल सम का यूज़ आप कहीं भी कर सकते हैं, स्क्वायर में, क्यूब में, किसी भी जगह, डेसिमल में, हर जगह इसका यूज़ होता है। एक और करवाता हूँ, 28 का स्क्वायर 24 का स्क्वायर क्या आएगा, ऑप्शन लिखिए। r+2 10, पहले डिजिटल सम करेंगे उसके बाद स्क्वायर करेंगे, सही है। सबसे पहले आपको डिजिटल सम करेंगे, जो डिजिटल सम है उसका आपको स्क्वायर करना है, जिससे आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। जैसे 8 + 2 10 का यानी 1 का स्क्वायर 1 ही, +4 + 2 यानी 6 का स्क्वायर 36, 6 प्लस यानी 9 यानी 1, 9 अब 9 हटा देते हैं, 1 इसके लिए 1 आए, 6 3 कट गया, 9 1 आया, 2 आया, 3 आया, 2 आया। कैसे देखिए, इसे 1 है, देखा आपने। आइए आपको एक क्यूब का क्वेश्चन करा कर दिखाते हैं। 38 का क्यूब निकालना है आपको। ऑप्शन ए बी है 5 4 7 7 2, सी 5 4 8 9 2 3 2। 2 का स्क्वायर यानी ऐसे करिए, 3 + 8 = 11, 11 यानी 1 + 1 = 2 का क्यूब। अब आप क्यूब का क्यूब सकते हैं 8। पहले आप डिजिटल सम लगाएंगे, उसके बाद आप क्यूब करेंगे, जो ऊपर होता है वो बाद में, क्यूब बाद में करेंगे, सही है। अब आपको 8 चेक करना है, 8 किसका आता है, 5 4 कट गया, 7 2 कट गया, 8 आया इसका, 5 4 कट गया, 7 आया इसका, 5 4 कट गया, 9 कट गया, 8 + 2 10 आया इसका, 5 4 कट गया, 4 आया इसका। डिजिटल सम 8 किसका है, देखा आपने कितनी आसानी से आप स्क्वायर क्यूब भी कर सकते हैं डिजिटल सम की जगह, कैसा है। ओके फ्रेंड्स, आज की क्लास बस यहीं तक थी। अगर इस वीडियो को पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपके लिए मैं एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म लेकर आया हूँ, प्लीज़ इसे थोड़ा सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ज़्यादा लाइक कीजिए, और उसे जहाँ तक पहुँचा जा सके वहाँ तक इस वीडियो को पहुँचाइए। अब मैं आपको बताऊंगा, हमने आपको डिजिटल सम पढ़ाया, फिर सब टॉपिक करा दिए हैं। अब मैं बताऊंगा आपका इसका यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हैं, किन किन सवालों में इसको अभी यूज़ कर सकते हैं,
और आप देखेंगे कि बहुत ही आसानी से आप सवाल बहुत ही जल्दी कैलकुलेट कर सकते हैं। जहां आप 2 से 3 मिनट लगाते हैं वहाँ हम 5 से 10 सेकंड में ही सवाल सॉल्व कर सकते हैं। सही है, ओके। तो नेक्स्ट क्लास में आपके सामने मैं क्वेश्चन सीरीज लेके आ रहा हूँ। आपको मैं हर टाइप के सवाल कराऊंगा जो कंपटीशन में आते हैं, वो भी डिजिटल सम के जरिए से ही। ओके, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, फर्स्ट टीचर को, एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू।